बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक आदिनाथ भगवान की, चंद्रपर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंज कुंज गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, अक्षय तृतीया महापर्व की, जैन धर्म की जय। अक्षय तृतीया पर्व है मंगल में अधिकार, ऋषभ देव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार। आज का दिन बड़ा ही मंगल है। मंगल इसलिए है कि वो हमारे जीवन में मंगल को करने वाला है। आज के दिन दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। किसके द्वारा हुआ? राजा श्रेयांश के माध्यम से आज दान तीर्थ का प्रवर्तन। हम सभी जानते हैं कि भगवान आदिनाथ के आहार नहीं हो पा रहे। क्यों? लोग देना नहीं चाहते। लोग देने की विधि नहीं जानते, इसलिए 6 मास तक तो भगवान ध्यान में खड़े रहे और 6 मास उससे अधिक यानी 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया। 6 मास पर्यंत जब भगवान आहार को निकलते थे तो लोग धन लेकर के आते थे, कोई वस्त्र लेकर के आ जाता था, कोई अपनी बेटी को देने को तैयार हो जाता था कि इससे विवाह रचा लो। तो यथा योग आहार की विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण भगवान अर्थात आदिनाथ मुनिराज और 6 महीने से भी अधिक और इस प्रकार से, लेकिन श्रेयांश राजा श्रेयांश और जब भगवान का विहार होते होते वे हस्तिनापुर को आए तो राजा श्रेयांश के लिए स्मृति आई और स्मृति आई और पूर्व भाव में उसने शुद्ध भावों के साथ आहार को दिया था। चरण नीतिधारी मुनिराजों को आहार दिया था और वो शुद्ध भाव से दिया गया आहार का संस्कार कि 10 भाव के बाद भी वो संस्कार दान तीर्थ के रूप में प्रकट हुए। राजा श्रेयांश ने
दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। भगवान आदिनाथ के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ तो राजा श्रेयांश के माध्यम से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। और धर्म और दान दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। जब तक दान तीर्थ रहेगा तब तक धर्म तीर्थ रहेगा, और दान तीर्थ के अभाव में धर्म तीर्थ का भी लोप हो जाएगा। हम सभी जानते हैं पंचम काल के अंत में दशा क्या होने वाली है? इसलिए आज की तिथि बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि आज के दिन हमने दिया कैसे जाता है ये जानना। दान में दो अक्षर है, एक दा और एक ऋणा। दा यानी देने का, लेकिन लोगों ने दा को तो छोड़ दिया और ना को पकड़ लिया। देना नहीं होता, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। लेकिन ध्यान रखना, बिना दिए धर्म नहीं, और धर्म ही हमारा रक्षक है, धर्म ही हमारा हित करने वाला है, धर्म ही हमारा सच्चा मित्र है। देना नहीं। आचार्य क्या कहते हैं? हिंसा या पर्याय लोगों अत निरस्ते यतो दान। दान से क्या होता है? क्रोध करना हिंसा है क्या? क्रोध करना हिंसा नजर आता है, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि मान भी हिंसा है और लोभ भी हिंसा है। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को उसी का परिचित कुछ कार्य के लिए आवाज दे रहा था, भैया ये कर दो। वो सुनता नहीं। भैया सुनो, अनदेखा कर दिया। वो सुनता नहीं। बार बार बोलने के बाद भी उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा लो, और उसकी चेतना जाग गई। कहता क्या बात? लेने को तो सभी तैयार है, लेकिन देने के भाव किसी बढ़ने के लिए होते, किसी भाव के लिए होते, और देना भी कैसा देना? भावों के किसी दबाव में आकर के नहीं देना, किसी के देखा देखे नहीं देना, क्योंकि बाहर में जो कुछ भी किया गया कोई अर्थ नहीं रखता। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसका महत्व है। अच्छा, इस संबंध में लाइन है कि इक्षुरस से कियो पारणा आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान।
आज भगवान का पारणा किससे हुआ? इक्षु रस से हुआ ना। तो इक्षु रस देने की जल्दी है कि लेने की जल्दी? आज इक्षु रस से पारना होगा ना भगवान का। थोड़ा मोड़ा अगर देर हो जाए ना तो विकल्प मत कर। राजा श्रेयांश के माध्यम से आज भगवान के लिए प्रथम आहार की प्राप्ति हुई इक्षु रस के माध्यम से। भले भगवान ने 3 अंजलि ग्रहण किया और छोड़ दिया, लेकिन आज से दान की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ और भगवान के आहार होने के बाद देवों के द्वारा पश्चात आश्चर्य हुआ। देवों ने रत्न बरसाए, देवों ने पुष्प वृष्टि की, दुंदुभी का गान हुआ, चारों तरफ मंद मंद सुगंधित हवा का प्रवाह होने लगा और अहोदान से सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। पंचा आश्चर्य प्रकट हो गए। भरत चक्रवर्ती था। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी भरत चक्रवर्ती के लिए भगवान के आहार नहीं हो रहे, इसका विकल्प नहीं आया और राजा श्रेयांश के माध्यम से, राजा श्रेयांश के द्वारा आज का दिन मंगलमय हो गया। 10 घाव पूर्व किया गया सत्कार, 10 घाव पूर्व किया गया वो शुद्ध भावों से दान, यह इस बात को सिद्ध करता है कि अगर तुमने अच्छे मन से कोई कार्य किया है, अच्छे मन से कोई अच्छे भावों से धर्म का कार्य किया है, तो ये संस्कार तुम्हारे लिए भवों भवों में जाते हैं। और आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में ये बात आती है कि भरत चक्रवर्ती ने श्रेयांश राजा का गुणगान किया और कहा कि भगवान में पूज्यों से कुरुराज तुम ध्याना, तुम दान कीर्ति श्रेयान महापुण्य भाव से। क्या कहा कि दान के माध्यम से हे श्रेयांश, आप तो हमारे लिए भगवान के समान पूज्य हो और उनके लिए दान तीर्थ का, दान तीर्थ की संज्ञा दी, दान तीर्थ के नाम से उन्हें सुशोभित किया। दान तीर्थ, हरिवंश पुराण में बात आती है कि अपर्चिते दिवानाथे तपोवजे नवामृतम दान तीर्थ देवा शमी अभिषेक पूजन। देवों ने क्या कहा? उन्हें दान तीर्थ कह करके पुकारा और क्या कहा? और उनका अभिषेक किया। अभिषेक क्या अर्थात इसका यह तात्पर्य बताएगा ना
कि भगवान के समान उसका श्रेयांश का अभिषेक किया अर्थात उसकी ऐसे गुणगान की ऐसे गुणों की व्याख्यान की, उसे नहला दिया। दान दान अर्थात देना और तीर्थ अर्थात ऐसा देना जो पिला दे, जो इस संसार सागर से पार लगा दे, वो क्या कहलाता है? तीर्थ। और ऐसा देना जो तुम्हारे इस संसार के दुखों का अंत करके, संसार के दुखों से छुड़ा करके तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, वैसा आज दान तीर्थ का दिन है। दान तीर्थ का सौभाग्य गृहस्थों को है, इस साधुओं को नहीं मिलता। ये गृहस्थों का है सौभाग्य है कि उनके लिए ये दान तीर्थ का दान का सौभाग्य प्राप्त होता है। का कर्तव्य है दान। षड आवश्यक ने क्या कहा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के अभाव में श्रावक नहीं है। श्रावक जो बिना दान किए आहार ग्रहण नहीं करता, बिना दान किए बिना दिए भोजन ग्रहण नहीं करता, कैसे बिना दिए गले के नीचे भोजन कैसे उतर जाता है? अरे आज तो स्थिति ये है, और मैं तो कहूंगा कि यह परंपरा ही गलत है। चौके में आहार तैयार करना और चौके में आहार तैयार करने वाले वहीं पर भोजन करते हैं, और चौके का भोजन ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ संयमी को। जिसके जीवन में संयम नहीं है, उसे चौके का भोजन ग्रहण करने का अधिकार नहीं। वो प्रसाद के रूप में थोड़ा ले सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण बिना संयम के अगर वो शुद्ध भोजन ग्रहण करोगे तो वो शुद्ध भोजन ग्रहण किया गया तुम्हारे जीवन में सार्थकता को उपलब्ध नहीं कर सकता। देना और देने के लिए क्या कहा? दो प्रकार का, एक पात्र दान और एक पारमार्थिक दान। पात्र को दान देना, हर पात्र में उत्तम, मध्यम और जघन के भेद से 3 प्रकार के भेद बताए। उत्तम में अगर आपके यहाँ कोई मुनिराज है, आपके यहाँ कोई महाव्रती है, तो सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि उनका आहार कराना। मध्यम में देशव्यापी अर्थात एलक, क्षुल्लक आदि अगर आपके यहाँ है तो एलक क्षुल्लकों का आहार कराया जाए, उन्हें एलक क्षुल्लक का भोजन कराया जाए। और उसके बाद बारी आती है सम्यक दृष्टि की। अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो उसके भोजन कराया जाए। अगर कोई
है तो उसके आहार कराए, उसके भोजन कराए जाए। इस प्रकार से पात्र विशेष का निर्णय करके हमें दान देना चाहिए। और दूसरी है पारमार्थिक दान। पारमार्थिक दान अर्थात अपने हित के भाव से दिया गया दान, अपनी आत्मा के कल्याण के भाव से दिया गया दान। ये लोक में सुख की प्राप्ति हो जाए, ये लोक में अनुकूलता की इच्छा से किया गया नहीं, पर लोक का विचार करके दिया गया दान, ये पारमार्थिक दान है। आचार्य क्या कहते हैं? गृह कर्मणापि निजतम कर्मष्ट खलु गृह मुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते वारी। क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ के द्वारा उपार्जित पापों का प्रक्षालन है दान के माध्यम से ही हो सकता है। इस प्रकार से रुधिर को साफ करने के लिए, रक्त को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से पापों का परिमार्जन करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, पापों का अभाव करने के लिए दान रूपी जल की आवश्यकता होती है। गृही दानेन शोभिते। गृहस्थ की शोभा किससे है? दान से है। हस्त की शोभा किससे है? हस्त की शोभा आभूषणों से नहीं है। हस्त में, हाथों में, अंगुलियों में सोने की, हीरो की अंगूठी पहनने से हाथों की शोभा है क्या? हाथों की सुंदरता है क्या? है? अच्छा, हाथ फैले हुए अच्छे नजर आते हैं कि हाथ ऐसे अच्छे नजर आते हैं? है? देना नहीं होता, और देना तभी होगा सब लोभ का अभाव होगा। लोभ के प्रादुर्भाव में देने के भाव नहीं होते। और लोभ का अभाव कैसा होगा? त्याग से लोभ का अभाव होता है। त्याग से, आसक्ति के अभाव से लोभ का अभाव होता है, और लोभ के अभाव में दान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए देना, और किस लिए देना? धन बढ़े इसलिए नहीं देना। दान देने का उद्देश्य क्या है? यह महत्वपूर्ण है। अगर यह इच्छा है, अगर यह मनोकामना है कि मेरे दिया गया ये दान मेरे जीवन में धन को लेकर के आएगा, तो वो दिया गया दान सार्थक है। दान तो वही सार्थक है जो जीवन को धन्य बनाए। मनुष्य अपनी तृष्णा, अपनी लालसा, अपनी आसक्ति के कारण धन को इकट्ठा करता रहता है, और धन को इकट्ठा करते करते उसके जीवन का निधन हो जाता है, लेकिन धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है। देना और पुण्य, पुण्य के लिए नहीं देना, जीवन को पवित्र बनाने के लिए है। जीवन को पवित्र बनाने के लिए देना,
जीवन का अंत हो जाए, इससे पूर्व इस धन का सदुपयोग कर लो। धन की 3 दशा बताई, धन की 3 दशा बताई है। सबसे पहला क्या? दान, और दूसरा क्या? भोग, और तीसरा विनाश। धन का सदुपयोग दान के माध्यम से श्रेष्ठ है। सबसे पहला दान करो, और नहीं तो भोग करो, और भोग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? विनाश, नष्ट हो जाएगा। है? ये धन 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 करता रहता है, धन को इकट्ठा करता रहता है। सभी जानते हैं ये धन का एक कण भी तुम्हारे साथ जाने वाला जाएगा क्या? एक पैसा भी ले जा पाओगे क्या? नहीं ले जा पाओगे ना। लेकिन आज तुम्हें एक विधि बताता हूं कि तुम ये पैसा भी अपने अगले भाव तक ले जा सकते। ये धन भी तुम अपने अगले भाव तक ले जा सकते। हा? और वो विधि क्या है? जिस प्रकार से विदेश जाने के लिए यहां से अगर अमेरिका जाता है कोई व्यक्ति, यहां से कोई चाइना जाता है, कोई जापान जाता है, तो क्या करता है? अपना भारतीय रुपया उस देश के रुपया में परिवर्तित करता है, रुपया को डॉलर, यान आदि में बदल लेता है। उसी प्रकार से दान अगर किया तो ये तुम्हारा धन पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और ये पुण्य तुम्हारे साथ अगले भाव में जाता है। जब पुण्य तुम्हारे वर्तमान में जितने भी अनुकूलता है, उसका कारण क्या है? पुण्य। और आने वाला जीवन कैसे सुखमय हो, तो वह भी पुण्य के प्रादुर्भाव में होता है। बिना पुण्य के कल्याण नहीं हो सकता। तो पुण्य का उपार्जन करो, और अपने हित की, कल्याण की बुद्धि से, ऐसी भावना से पुण्य का उपार्जन करो। ये धन का एक कण भी तुम्हारा नहीं। इसे जो मेरा 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 कहता रहता है ना, तो क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए वो भी तुझको, ये भी नहीं है जरूरी। इस संसार में एक कण भी नहीं है तेरा, है? और अंत में दशा क्या होती है कि वो 2 गज जमीन जहां पर इसको दफना दिया जाता है, उस 2 गज जमीन के लिए ये पूरी जिंदगी भागता रहता है। और वो 2 गज जमीन भी तेरी नहीं है, क्योंकि उसी 2 गज जमीन में जाने कितनों को दफना दिया जाता है, जाने कितनों को जला दिया गया है? इसलिए जो नहीं जाता है उसे तो इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन जो साथ जाने वाला है उस पर दृष्टि डालो, उसका उपार्जन जीवन में होना चाहिए, है? क्योंकि धन का जो उपार्जन किया है, धन का जो उपार्जन किया है, जो संपत्ति का उपार्जन किया है, बिना पाप के धन का उपार्जन नहीं हो सकता। और उन पापों के प्रक्षालन के लिए, उन पापों को धोने के लिए क्या जरूरत है? पुण्य को इकट्ठा करना।
जिम्मेदारी, ये दायित्व हमारी है। राजा भोज बड़ा ही दानशील था और उसकी देने की प्रवृत्ति के कारण, उसके देने के स्वभाव के कारण उसके मंत्रीगण बड़े परेशान रहते थे कि इसी प्रकार से ये राजा दान देता गया तो एक दिन सारा राजकोष खाली हो जाएगा। हाँ? तो क्या किया? तो मंत्री बड़े चतुर थे, उन्होंने क्या लिखा? आपदार्थम धनम रक्षे। आपदा में धन के माध्यम से रक्षा होती, कोई आपदा आने पर धन के माध्यम से रक्षा होती। और राजा को ये संकेत देना चाहते थे कि हे राजन, आपदा का तो विचार करो और उस आपदा के लिए धन के व्यय में, धन के दान में थोड़ा नियंत्रण लेकर किया। तो राजा भी कम नहीं था, वो क्या लिखता है? सताम आपदा कुता। सदाकाल आपदा, सदाकाल विपत्ति रहती कहाँ है? सत्पुरुषों को आपदा नहीं रहती, सत्पुरुषों के जीवन में आपदा नहीं आती। तो वे क्या कहते हैं? दैवात क्वचित समय आती, कि दैव के प्रभाव से, दैव के उदय में क्या नहीं संभव है। हाँ? तो राजा क्या लिखता है? सचिदार्थम संचित धन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कुएं का पानी सड़ जाता है, उसी प्रकार से संचित किया हुआ धन नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो दान करना, और दान करना, और कैसे दान करना? मानवीय संवेदनाओं से भर करके दान करना। मानवीय संवेदनाओं से भर करके दान करना। अंदर में दया का भाव हो, अंदर में करुणा का भाव हो, ये करुणा दान, दया भाव है। संवेदनाओं से भर करके है, पुण्य पाप की प्रेरणा से नहीं है, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए दान देना। और यदा कदा कहीं भी दान नहीं देना है, कि किसी को भी दे दिया, इसमें भी विवेक रखना है। जिसे आवश्यकता हो, ऐसा योग विचार करके, जहां जरूरत हो ऐसी प्राथमिकता तय करके, ऐसा निर्णय करके सही स्थान पर दान देना। क्योंकि दान देने में क्या कहा? अनुग्रहार्थम स्वशासी सर्वोदान। दान की परिभाषा देते क्या कहा? आचार्य कहते अनुग्रह का, जिसमें स्वपर के हित की भावना हो। हाँ? ऐसी भावना के साथ दिया गया ही दान कहना। पर के हित की भावना, सिर्फ स्वार्थ में अपना अपना हित सोचता रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, है? अपना अपना। अरे उसका जो सबका सोचता है, जिस प्रकार से एक किसान होता है और किसान अनाज की खेती स्वयं के पेट भरने के लिए करता क्या? हा? वो किसान सबकी सोचता है। हा? और
सोचता है उसका स्वतः ही हित होता है। अरे स्वयं की नहीं सबकी सोचो, सबके हित में हमारा हित है? 6 महीने तक भगवान आदिनाथ ने उपवास किया है। आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा की अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति का ज्ञान था। अरे बाहुबली भगवान 1000 वर्ष तक खड़े रहे, शक्ति थी कि नहीं? अरे वो व्रज विषम नाराज सहनन चाहते तो आहार नहीं करते तो उनके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन क्या किया? क्यों आहार किया? कि अरे मैं तो आहार नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में उनका क्या होगा? जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग के प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन करने वाले हैं, सबके बारे में विचार। एक धर्मी व्यक्ति स्वयं की नहीं सोचता, उसकी स्वयं की चिंता नहीं रहती है? उसे सबकी चिंता रहती। मेरे भोजन होंगे कि नहीं होंगे उसकी चिंता नहीं होती, सामने वाले की किसी के भोजन हुए कि नहीं इसकी चिंता रहती। एक धर्मी व्यक्ति स्वयं का कल्याण करता है सो करता ही है, और धर्मी के माध्यम से अनंत जीवों का कल्याण होता है, सभी का हित होता है। ऐसी भारतीय संस्कृति है हमारी कि जहां पर देने की बात है, जहां पर देने की बात है, हमारे यहां तो वो परंपरा है कि खुद भूखे रह लेंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने। ऐसी भारतीय संस्कृति जहां दान हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए शक्ति के अनुसार दान देना, अपने आय का 10वां भाग जरूर दान में लगाना। मुझे मालूम है कि आज बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि उल्टी बुद्धि सोचते हैं कि ये देने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, बिना दिए प्राप्ति नहीं होती। प्राप्त उसी को होता है जो देना चाहता है, और देना तो कैसे देना? अहंकार से भर करके नहीं देना। आज देने के पहले कर्तृत्व की भावना आ जाती है कि मैं व्यवस्था बना रहा हूं। अरे तुम क्या व्यवस्था बनाओगे? जिन्होंने अपनी आत्मा की व्यवस्था बना ली है, उनकी व्यवस्था कोई भी नहीं बना सकता। तुम किस प्रकार का अहंकार कर रहे हो कि मैं कोई व्यवस्था करता हूं? अहंकार के साथ दिया गया दान वो दान नहीं। अहंकार के अभाव में, अहंकार के विसर्जन के बिना जीवन का सृजन नहीं हो सकता, जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। विनम्रता होनी चाहिए, विनय, अपने अंदर उदारता हो, अपने अंदर उल्लास हो, अपने अंदर उत्साह हो। ऐसा उल्लास,
ऐसा उत्साह जो जीवन को कृतार्थ कर दे, जो जीवन को धन्य कर दे। एक छोटी सी युक्ति से, पंक्ति से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि रहीम खान खाना, और रहीम खान खाना बहुत देते थे, लेकिन कभी भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। तो किसी ने पूछा कि सीखी कहाँ नवाब जो ऐसे दीनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो त्यो तो नीचे नैन। कि है नवाब कि आपने ये कला कहाँ से सीखी कि जो जो आप देते हो, जितना जितना आप देते हो, आपके नयन, आपके अंदर उतना ही विनम्रता देखा जाता है, उतने ही आपके नयन झुके रहते हैं। तो रहीम खान खाना क्या कहते हैं? देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करे ताते नीचे। अरे जो कुछ भी दे रहा हूँ ये मेरा नहीं है, देने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा तो है ही नहीं। अरे देनहार तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कर्म है। कर्म के उदय में प्राप्त हुआ है, और कर्म का उदय का अभाव होगा तो ये आया हुआ भी चला जाएगा। और ऐसा विचार करके कि मेरे नैन नीचे रहते हैं। बंधुओं, आज का दिन बड़ा मंगल है, आज का दिन बड़ा पावन है। आज के दिन के इस संदेश को हम सभी ग्रहण करें, और इस संदेश को जीवन में ग्रहण करने के साथ साथ वह ग्रहण हमारे जीवन का परिवर्तन का आधार बने, कारण बने। हम सभी अपने इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक करें, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। बोले अक्षय तृतीया महापर्व की जय। आचार्य श्री कुन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। मम गुरुदेव श्री जय कीर्ति जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। 3,9 करोड़ महाराजों की जय। राधेश्याम जिनवानी माता की जय। जैन धर्म की जय। नूरन दिव्य सागर मुनि महाराज की जय।